हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे नायरो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये कोर्स कोड होगा BECC 106 इग्नू BA इकोनॉमिक्स। इसका टाइटल है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। ठीक है, सेमेस्टर 3 में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ कंसेप्ट नायरो को सीखेंगे। इसके लिए ऑलरेडी मैंने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है और नायरो का फुल फॉर्म क्या होता है वो हम लोग पहले जानते हैं। इसका होता है नॉन एक्सीलरेशन, ठीक है, N फॉर नॉन, A फॉर एक्सीलरेशन, I फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, R फॉर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप देख लिए, नॉन एक्सीलरेशन इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये और एक चीज और है, एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये एक अलग चीज है, उसको भी जान लीजिएगा तो आसानी से समझ जाएंगे। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट यू मैंने ओवर एक दिया गया पॉइंट, ठीक है, देयर इज अ पॉइंट ओवर यू इंडिकेटिंग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जो नायरो कंसेप्ट या नॉन एक्सीलरेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे अक्कर होता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हो तो कैसे होता है। तो देखो आप, ये फिलिप्स कर्व शॉर्ट रन PC1, जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1 है, मान के चलो कोई इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम में है एट पॉइंट A में, यहाँ पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इसमें दो चीज सम रहता है। पहला फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में किसी को मालूम नहीं होगा तो दोनों बताते हैं। फ्रिक्शनल, देखो सम फ्रैक्शन ऑफ लेबर वर्कर अनएम्प्लॉयड होता है, वो हर समय सारा लोग काम नहीं करता। कैसे बता देते हैं, जब आप एक जॉब में हैं तो उसका टेन्योर खत्म होकर दूसरे जॉब का आप लुकिंग कर रहे हो, तो उस बीच में लोग अनएम्प्लॉयड रहता है, उसको फ्रिक्शनल कहते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स में स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है। अब मान के चलो पहले था कंप्यूटर नहीं था, आज से 20 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, बैंकिंग से लेके ऑफिस तक, लेकिन धीरे धीरे ये सारा कंप्यूटर आ गया, ठीक है, पिछले 10 वर्ष पहले ही आ गया, मतलब पूरा पॉपुलरिटी के साथ आ गया, इंटरनेट आ गया। तो इसमें क्या हुआ, उन लोगों को जल्दी रोजगार मिल रहा था जिसके पास कंप्यूटर का नॉलेज था, डिग्री था, ठीक है, तो वह स्ट्रक्चरल है। और जो नहीं टाइपिंग से कर रहे थे तो वो बेरोजगार हो गए, तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। पहले ऑलरेडी काम कर रहे थे लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हुआ इकोनॉमी में, जिसके कारण वो बेरोजगार हो गए। ये दोनों फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को मिला देते हैं तो उसी को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इकोनॉमी में 5%, 3 to 5% तक हर समय नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड रहता है। ये दोनों का समअप है। अब मान के चलो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम पॉइंट A पर है, ठीक है, जहां शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये वाला, वो A पॉइंट पर है, जहां पर π1 आपका इन्फ्लेशन है और U जो एक डैश दिए हैं वो बता रहा है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण इतना लोग बेरोजगार है। क्लियर। अब मान के चलो कि सरकार, गवर्नमेंट, वो ज्यादा लोगों को रोजगार देना चाहती है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो बेरोजगारी की दर में कमी करेंगे। तो यह देखिए, यहां से यहां तक अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है जिसका नतीजा होता है π2 के बराबर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। देखिए एक तरफ देयर इज ए रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट,
तो देयर इज ए इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, मतलब एक तरफ रोजगार ज़्यादा लोगों को दिया जाता है तो ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएंगे, डिमांड आएंगे, जिसके कारण अगर ये डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है, लेकिन ये टेम्पररी है। अगर गवर्नमेंट कोई एक एक्सपेशनरी चाहे फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी को मतलब अडॉप्ट करती है, फॉलो करती है, ठीक है, परसू करती है, जिसके कारण शॉर्ट रन जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है PC1 से PC2 हो जाता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि इन्फ्लेशन पाई3 होता है और जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो रीस्टोर हो जाता है। यानी अब नैरो पर हम आसानी से समझ सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी अपनाएगा, अगर जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में अगर कमी करेगा, जिसका नतीजा महंगाई बढ़ता है, ठीक है, इन्फ्लेशन में वृद्धि होगा, और तो जिसके कारण क्या होता है, फिर क्या होता है कि वो फिर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी अपनाती है, जैसे मान के चलो फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेशनरी होता है, जिसके कारण शॉर्ट रन जो फिलिप्स कर्व है शिफ्ट कर जाता है। तो देखो इस पॉइंट पर से जो इन्फ्लेशन, इस पॉइंट C पॉइंट पर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेचुरल रेट पर आ जाता है। तो यही नैरो C पॉइंट को दर्शा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि नॉन एक्सेलरेशन होगा जब ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर रहेगा, तो इन्फ्लेशन रेट में स्टेबिलिटी आ जाएगी, समझे। इसी को नैरो कहते हैं, नॉन एक्सेलरेशन होगा। चाहे इस पॉइंट पर देखिए जो पाई1 है तो पाई1 महंगाई है, ठीक है। अगर इस पॉइंट से यहां पड़ गया, अगर किसी तरह इसमें कमी करना चाहे, किस में, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, जिसका नतीजा सिर्फ इन्फ्लेशन में वृद्धि होगा, ठीक है, और फिर फाइनली वो रीस्टोर हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट में इन्फ्लेशन घट गया, लेकिन C पॉइंट पे फिर इन्फ्लेशन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में रीस्टोर होगा, लेकिन इसका नतीजा हो गया विद देयर इज ए इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो देखो वही नैरो का मतलब होता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये देखें दो कंसेप्ट है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको E पॉइंट पर ऐसे ले लो, और नैरो को आपको दिखाना है तो C पॉइंट पे ले लो, वो भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, लेकिन यहाँ पर पाई3 के बराबर माने इन्फ्लेशन रेट है। देखिए ये सोशली डिजायरेबल होता है अनएम्प्लॉयमेंट, जो होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये इनफ्लेक्सिबल होता है, ये इसी पॉइंट पर फिक्स रहेगा, लेकिन ये सोशली डिजायरेबल होता है। लेकिन नैरो जो है ये क्या है, सोशली अनडिजायरेबल है, क्योंकि इसमें महंगाई काफी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें सूचित करें, तो मैं ट्राई करूंगा इस पर डिटेल वीडियो बनाएं। और एक लाइन और समझ लिए, फिलिप्स कर्व अंडर एडेप्टिव जो एक्सपेक्टेशन में होता है, इन द शॉर्ट रन जो फिलिप्स कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे SR PC1 SR PC2। SR का मतलब होता है शॉर्ट रन, PC का मतलब फिलिप्स कर्व 1 2 2 ठो है। लेकिन इन द लॉन्ग रन जो फिलिप्स कर्व होगा वर्टिकल होगा, यानी आप देख सकते हैं, यू कैन सी लॉन्ग रन में किसी तरह का देयर इज ए नो ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेल एंड जय हिंद।